हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम तीज की पूजा कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और पतिदेव बैठ के हरितालिका तीज की कथा पढ़ रहे हैं। मैं और भाभी बैठ के कथा सुन रहे हैं और वो कथा पढ़ रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि आराम आराम से पढ़ो, इतना क्या स्पीड है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और हाँ, हार्ट का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ब्लॉग्स और ला सकूँ आपके लिए। तो वीडियो को एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होने वाले और परिणाम है, अतः उनकी पूजा करने से कोई भी स्त्री सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। करें। इसके बाद में कपूर जलाकर आरती कराते हुए भगवान शंकर की आरती करें। इसके बाद में पंचामृत और फल मिठाई खिलाकर इसके बाद में ग्रंथ का पारण गाता क्रिया का भोजन आदि इस प्रकार के कल पंडित जी को इसे बोलिएगा। किसी को दिया उसी दिन अथवा अपनी विधानुसार 1-2 दिन के बाद में किसी वहाँ बहते हुए जलाशय जैसे नदी नहर आदि में प्रभावित कर देना चाहिए। आप किसी की सभी वस्तुओं को अपने दैविक प्रयोग में ले लें। इस व्रत को करने से होगा कि उसको ग्राम करते हैं। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है और संपन्न घरों में उनका विवाह होता है। इस व्रत को करने से विवाहिता स्त्री के स्वास्थ्य की रक्षा होती है और वह स्वस्थ होकर दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और परिवार में सभी प्रकार की सुख शांति सदैव बनी रहेगी। इस व्रत को करने से भगवान की रहती है और संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने से अंतमृत्यु लोक की प्राप्ति होती है। और सरस्वती पूजा कथा। द्रौपदी युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हो गया। तब चारों ओर सुख शांति हासिल हो गई। भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य द्वारिका को चले गए। बहुत मैंने उसके लिए चावल लगाए, फूलों की माला पहनाए, खाना और मिठाई समर्पित करे, आंटा में गर्म पानी रखकर उनमें पानी पाए समर्पित करें। इसी प्रक्रिया को नदी समर्पित करना चाहता हूँ। उसके बाद में मूर्ति में प्रणाम करेंगे। इसके बाद में हम जानेंगे तीज का व्रत कथा को पढ़ें। यदि कई मालाएं आए साथ मिलकर पूजा कर रहे हो तो कोई एक महिला करके कथा को पढ़ना सुनाए और अन्य कई महिलाओं को शांति से सुने। उसके बाद सभी लोग नमस्कार। जो अभी नमस्कार पूरा करने प्रदान उस भगवान भोलेनाथ को नमस्कार के लिए जो फसल जरूर के फूलों से रखते हुए और जो नए वस्तु धारण करती है ऐसी माता पार्वती को नमस्कार। अपने दोनों ही नए नमक फसल के भावी संपाद के जरिए लिए आप मेरी और मेरे परिवार की सदैव रक्षा एवं से उन्नति करें। शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण इस व्रत को तीज का व्रत तथा तीजों का व्रत भी कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो भारत से में भाद्रपद महीने में अच्छी बारिश होती है जिसके कारण पे बहुत ज़्यादा भरे हो जाते हैं और पूरे देश में चारों ओर हरियाली की छाया होती है। इसलिए कहीं कहीं पर इन व्रत को भी हरियाली तीज व्रत कहा जाता है। यह व्रत सभी वाले की स्त्रियों फोन काट दे। अधिक प्रभावी है। इस व्रत को करने से उत्तम पति प्राप्त होता है और व्यक्ति को सुधार की रक्षा होती है। इसके अपने घर में आता और किसी प्रसंग सुनाता हूँ जिसके
आधार पर यह व्रत किया था। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नगर का एक महान पर्वत है। हिमालय नामक का एक महान पर्वत है। यह विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह सदा ही बर्फ से ढका रहता है। इसके निकटतर क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। अनेकों प्रकार के पशु एवं पक्षी वहाँ पर विचरण करते रहते हैं। देवता गंधर्व आप सदैव ही वहाँ विभिन्न मिलते रहते हैं। इस पर्वतराज हिमालय करके नैना नामक स्त्री से विवाह किया था और फिर वह सुखपूर्वक अपनी जीवन यापन करने लगे। फिर इनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म जिसका नाम का उमा रखा गया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको पार्वती भी कहा जाता है। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि नारद मुनि उनसे मिलने के लिए आए। तब हिमालय ने उनका बहुत ही आदर किया और उनको उत्तम आसन प्रदान किया। फिर हिमालय ने अपनी पुत्री को वहाँ पर बुलाया और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन उनकी विवाह किसी परिवार विहीन सुखों से उदासीन तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ में ही होगी। यह सुनकर हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए और फिर उन्होंने नारद से पूछा, हे मुनिवर, इसका तो कोई उपाय होगा। तब नारद ने कहा, हे मुनिवर, विधाता ने जो कुछ लिखा है लालच पर भाग में लिख दिया है, उसे तो कोई भी मिटा नहीं सकता, परंतु एक उपाय बताता हूँ। मैं इस कन्या के पति ने जो गुण बताए हैं वह सभी गुण भगवान शंकर में है। यदि कन्या का बोला गुण भगवान शंकर के साथ में हो जाए तो इस कन्या का कल्याण हो जाएगा। यह सुनकर हिमालय ने पूछा, यह विवाह किस प्रकार से संभव हुआ? क्योंकि भगवान शंकर तो सदैव ही सब नहीं लेते हैं तथा नारद मुनि ने कहा, ये तुम्हारी कन्या भगवान शंकर को ध्यान करते हुए तब करेगा तो वह प्रसन्न हो जाएंगे। ये तो भगवान शंकर की आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यह सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। शहर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनका और कारण उनको भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। इसका इतना कहकर नारद मुनि चले गए। समस्त मौसम मिठाई 5 सुपारी 16 त्योहार इत्यादि जिसमें नासी सांसें दूर और आदि हिंदी को स्त्रियों को व्रत वाले दिन सूर्या के काफ़ी से जाने और उनके कर्मों के निमित्त नहीं पड़ रहा है, आराम आराम से पढ़ो। और उस पर लाल लगना खाना ध्यान से उस पानी से उसकी तनख्वाह को मिलाकर पंचामृत बनाकर रखें। इस पात्र में थोड़ा सा पानी रखें, अन्य सभी सामग्री भी रखते वहीं रख लें। इसका करने के बाद आप पूरे या ऊर्ज से बने हुए सब करने लगी। इस प्रकार से उनको कई वर्षों तक अपने तक किया। उधर ब्रह्मा जी तथा मुनि ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के समझ जाकर उनको प्रार्थना की है। प्रभु पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए आपात शक्ति है और अब आप उनको अंगीकार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है कि मैं शीघ्र ही पार्वती को विवाह करता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्न प्रकट कर सकते हैं और भगवान शंकर जी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थल पर चले गए। उधर पार्वती कठोर गंधर्व भाद्रपद माघ की शुक्ल में पक्ष की तिथि और नक्षत्र था। उसी समय भगवान शंकर वहाँ पर प्रकट हुए और पार्वती को कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें